हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज अपन करेंगे जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अपन ने चैप्टर किया है उसका रिवीजन करने वाले हैं। आज उसको पूरे को एक समराइज फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्या देखा है उसमें, सबसे पहले अपन ने क्या देखा है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में अपन ने सीखा क्या है, दो चीज़ें सीखी थी। एक तो सीखा था जर्नल में एंट्रियाँ करना, एक तो जनरल एंट्रीज सीखी है अपन ने, और एक इन एंट्रीज की जो है लेजर में पोस्टिंग करना सीखा है। लेजर में पोस्टिंग करना इन एंट्रीज का अपन ने सीखा है। दो चीज़ें सीखी हैं। अब सबसे पहले जब जनरल एंट्री करते हैं तो उसके पहले इन जो फिगर्स हैं और जो भी इसमें हेड्स आते हैं, इन रेवेन्यू के और इनकम के और एक्सपेंसेस के जो भी हेड आते हैं उनको अपन चार पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। चार पार्ट में कैसे देखते हैं? जो फाइनल अकाउंट है वो दो टाइप के फाइनल अकाउंट बनते हैं। उसके लिए पहले आपको फाइनल अकाउंट देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनते हैं? जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो दो बनते हैं। एक तो SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आती है आपकी बैलेंस शीट। दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आता है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या आती है? चार चीज़ें आती है बेसिकली। क्या आती हैं? चार ही चीज़ें आती है। एक आती है परचेज, दूसरी आती है सेल्स, तीसरी आते हैं इनकम या जिनको रेवेन्यू बोल सकते हैं अपन, और चौथी आती है एक्सपेंसेज। और बैलेंस शीट में क्या आती है? बैलेंस शीट में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है लाइबिलिटी और दूसरा आता है एसेट्स। लाइबिलिटीज़ को दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है कैपिटल और एक आता है अदर। जो लाइबिलिटीज़ हो गई जैसे लोन्स वगैरह, तो वो अदर लाइबिलिटीज़। अब सबसे पहले जनरल एंट्री समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि जितनी भी एंट्रियाँ होंगी इन्हीं हेड्स के अंदर में वो कवर हो जाएंगी। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो भी होगा कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर रहा होगा वो चीज़ें। तो इनके अपन बैलेंस देखते हैं कि ये बुक्स में क्या बैलेंस रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या बैलेंस शो करते हैं। तो परचेज हमेशा क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस शो करता है। क्यों करता है? परचेज एक बिजनेस के लिए खर्चा है और खर्चे का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। खर्चे का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और सेल्स क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है, इसलिए क्रेडिट होता है। और इनकम भी रेवेन्यू जनरेट करती है, इसलिए इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो परचेज डेबिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सेल्स और इनकम जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, या बोलते हैं कि बुक्स में इनको क्रेडिट करेंगे अपन। ऐसे ही जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बिजनेस के लिए जो है एक तरह से आने वाले फ्यूचर में के लिए ओब्लिगेशंस हैं, उनको फ्यूचर में पे करना होता है, इसलिए हमेशा इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और एसेट जो होती है बिजनेस के लिए हमेशा एक रेवेन्यू का सोर्स है। जब भी इनको सेल करेंगे कहीं ना कहीं रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस होता है। ये बिजनेस की एसेट्स हैं, बिजनेस की वैल्यू डिटरमाइंड करती हैं ये, तो इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो अपन ने क्या देख लिया? अपन ने देख लिया कि सबसे पहले जो है जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इन्हीं से रिलेट करेंगे, इन्हीं हेड्स में, या इन्हीं मैं बोलूँगा जो ये हैं परचेज, सेल्स, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेज, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, अदर लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। इन्हीं में से कहीं ना कहीं वो हो रहे होंगे, या इसी में डिवाइड होके वो हो रहे होंगे। जब फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं कैटेगरीज में उनको काउंट करेंगे अपन। तो उनके अपन ने बैलेंस देख लिए। अब आता है जनरल एंट्री की तरफ अपन बढ़ते हैं कि जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। देखिए, जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स हैं। जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स अपन ने देखे हैं। क्या देखा है कि कुछ रूल्स डेबिट क्रेडिट करने के कुछ रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज में। एक अकाउंट ड्यूअल अकाउंटिंग अपन फॉलो करते हैं। अपन क्या करते हैं? ड्यूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो ड्यूअल अकाउंटिंग में क्या होता है? एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा तो सेम अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या मैं कहूँ कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे, तो वो जो जितना डेबिट वाला अमाउंट है उतने ही से ही क्रेडिट हो रहे होंगे। मतलब डेबिट और क्रेडिट का एंट्री में जो अमाउंट है वो सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल अकाउंटिंग अपन फॉलो कर रहे होते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट के अपने कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स अपन देखते हैं कि कैसे किसको डेबिट करना होता है और किसको क्रेडिट करना होता है। तो अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स देखते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल हैं देखिए। तो जो डेबिट बैलेंस वाले हैं ना, जैसे कि परचेज, एक्सपेंसेज और एसेट, इनके रूल्स एक साइड अपन देखेंगे। और जो क्रेडिट बैलेंस वाले हैं जैसे कि सेल्स, इनकम और एक्सपेंसेज, इनके एक तरफ रूल देखने वाले हैं।
कैपिटल और लाइबिलिटी ये भी क्रेडिट बैलेंस वाले हैं, तो इनको भी रूल्स अलग देखेंगे। अगर एसेट, एक्सपेंसेस या परचेज, इन तीनों में से कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो क्या क्या लिखने वाले हैं? इंक्रीज इन एसेट्स, परचेज या फिर एक्सपेंसेज इज डेबिटेड। और सेम क्या लिखेंगे? रिवर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन एसेट्स, परचेज या एक्सपेंसेज इज क्रेडिटेड। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इनके डेबिट बैलेंस है, और जब भी ये इंक्रीज करेंगे तो और डेबिट कर देंगे ताकि ये बढ़ जाए, इनका बैलेंस बढ़ जाए, और जैसे ही डिक्रीज करेंगे इनको रिवर्स कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे, ताकि इनका बैलेंस जो है बुक्स में से कम हो जाएगा। और दूसरा जो क्रेडिट बैलेंस वालों के लिए है, इंक्रीज इन सेल्स इनकम, या इनकम को अपन दूसरा जो है रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू। इसके बाद में कौन? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड। अगर इनमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, सेल्स, इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल या लाइबिलिटी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। और अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन सेल्स, इनकम, रेवेन्यू या कैपिटल या फिर लाइबिलिटी इज डेबिटेड, तो देखिए, ये जब भी इंक्रीज होंगे, क्या? एसेट परचेज एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो इनको क्या करेंगे अपन? डेबिट करने वाले हैं। जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। अब आपको सिर्फ एक रूल याद करना है, क्या? इंक्रीज वाला। इंक्रीमेंटल हो रहा है एसेट, परचेज एंड एक्सपेंसेज में, तो इनको डेबिट करते हैं। जब डिक्रीज होंगे तो रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा? अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्स करते ही ऑटोमेटिकली वो अपने आप जो है अपने को रिमेंबर हो जाएगा, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट वालों को और डेबिट कर देते हैं, और जो क्रेडिट वाले हैं कौन से? सेल्स, रेवेन्यू, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ये क्रेडिट बैलेंस वाले हैं। तो ये जब भी इंक्रीज होंगे तो इनको क्या कर देंगे अपन? और क्रेडिट कर देंगे। और जब भी रिवर्स क्या होगा? जब भी ये डिक्रीज होंगे तब क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जब भी डिक्रीज होंगे तब क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो ऐसे याद रखना है, एक लाइन याद कर लो फिर सारा याद हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन एसेट, परचेज, एक्सपेंसेज डेबिटेड, तो मैंने कहा जब भी कम होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट। और इससे रिवर्स वाले क्या होंगे? जो दूसरी साइड वाले हो गए, जैसे सेल्स, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये इसके रिवर्स वाले हो गए, उल्टी साइड वाले। तो ये जब भी इंक्रीज होंगे तो इनको कर देंगे क्रेडिट और बाकी को कर देंगे डेबिट। तो अब इन रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक 2-3 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपन ने परचेज किया, परचेज गुड्स, माल जो है खरीदा है अपन ने वर्थ रुपीज़ 1,50,000। 1,50,000 का अपन ने गुड्स खरीदा, किसमें? कैश में। कैश के लिए पेमेंट किया है अपन ने, कैश दिया है और माल लिया है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम है। परचेज को अपन ने क्या बोला है? परचेज के लिए अपन ने क्या बोल रखा है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है जब भी इंक्रीज होती है। तो परचेज कर रहे हैं अपन, तो परचेज इंक्रीज हो रही है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। और गया क्या है? एसेट क्या है? कैश गया है, तो कैश कम हो गया, अपने पॉकेट से कैश गया है, यानी बिजनेस के जो कैश अकाउंट है उसमें से कैश कम हुआ है। तो जब भी एसेट कम होती है, डिक्रीज होती है, जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं अपन? क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या हो गया? टू कैश
अकाउंट कितना ₹1,50,000 से ये एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको जनरल के फॉर्मेट वगैरह तो सब पता हैं, बिकॉज दिस इज रिवीजन क्लास, नॉट है डिटेल्ड क्लास। वो डिटेल्ड क्लास नहीं, रिवीजन क्लास है। दूसरा अपन सेल की तरफ पकड़ते हैं, यही कि अपन ने अगर मान लो गुड्स सेल किया है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1,50,000, 1,50,000 का गुड्स अपन ने सेल किया है। तो सेल को जब भी सेल इंक्रीज होती है, जब भी सेल कर रहे हैं अपन, तो अपनी सेल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब भी सेल इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं अपन, हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल को क्रेडिट करेंगे और बदले में क्या आ रहा है अपने पास, रेवेन्यू आ रहा है। तो जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है, इंक्रीज रेवेन्यू, तो उसको भी क्या करते हैं, रेवेन्यू आता है तो उसको इंक्रीज करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रेवेन्यू आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश क्या है, एसेट है, एसेट्स है। रेवेन्यू क्या है, एसेट्स है। ये रेवेन्यू बेसिकली किसका है, ये रेवेन्यू फॉर द पर्पज ऑफ इनकम है। जैसे कि मान लो इनकम क्या अपन पकड़ रहे हैं, रेंट की इनकम। तो अगर रेंट आया है उस रेवेन्यू की बात है ये कैश वाला रेवेन्यू नहीं है, आप समझिए। ये जो है इनकम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम लिया हुआ है, इनकम के रिगार्डिंग रेवेन्यू है। तो ये इनकम जैसे रेंट आया होता, अभी इसी का एग्जांपल पकड़ेंगे। तो यहाँ जो सेल वाला है उसमें क्या है, सेल किया अपन ने, तो सेल इंक्रीज हुई और अपने पास क्या आया, कैश आया, तो कैश इंक्रीज हुआ। तो कैश जब भी इंक्रीज होता है, यानी एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। यहाँ पे एसेट डिक्रीज हुई थी तो उसको क्रेडिट किया था, अब इंक्रीज हो रही तो अपन कर देंगे कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट ₹1,50,000 टू सेल्स। सेल्स इंक्रीज हुई है तो सेल्स को बढ़ा देंगे, सेल्स ₹1,50,000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब अभी जो अपन ने रेवेन्यू की बात की, ये इनकम रेवेन्यू की, तो अपन अब रेवेन्यू का एक जो है एग्जांपल पकड़ते हैं। जैसे कि रेंट, अपने को रेंट मिला है, मान लो अपनी कोई बिल्डिंग थी, तो रेंट रिसीव्ड ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपये का अपने को रेंट मिला है। तो ये रेंट जो मिला है, तो वो रेंट क्या है, अपनी इनकम है, ये रेवेन्यू है। अपना रेवेन्यू कौन सा वाला रेवेन्यू है, इनकम का रेवेन्यू है ये। तो जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और रेंट अपने पास कैश में आया है तो कैश क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो रही तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट किया है, क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे। और टू रेंट अकाउंट, रेंट क्या है, इनकम है, अपनी इनकम है, तो उसको इनकम को क्रेडिट कर दिए। जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसा करके अपन ने ये 2-4 ट्रांजेक्शन्स देखे हैं। डिटेल्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए, डिटेल इसको समझने के लिए डिटेल क्लास देख सकते हैं अपन। इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट आता है, वो पार्ट आता है क्या, लेजर में पोस्टिंग करना। जो ट्रांजेक्शन्स है उसको लेजर में पोस्टिंग करना, जनरल वाले ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्टिंग करना। तो वो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में अपन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैं छोटी सी इक्वेशन समझाना चाहूँगा। इक्वेशन क्या होता है, देखिए बैलेंस शीट होती है अपने पास, क्या होती है, एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में दो चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। दो चीज़ें क्या डिस्कस की थी, एक तरफ आती है आपकी लाइबिलिटीज़, दूसरी तरफ आती है आपकी एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, दो चीज़ें कवर होती है, एक तो कैपिटल मान सकते हैं इसमें एक तो, और दूसरा क्या होता है अपनी अदर लाइबिलिटी लाइक लोन्स वगैरह जो है, अदर लाइबिलिटी। यही चीज़ अपन ने यहाँ पे भी डिस्कस कर रखी है। अब इस इक्वेशन क्या होती है, हमेशा एसेट का जो बैलेंस होता है, या यहीं पे देख लीजिए, एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होगा। हमेशा एसेट का बैलेंस कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होगा। मतलब बैलेंस शीट के दोनों साइड हमेशा टोटल जो है इक्वल होगा। एक साइड एसेट होगी और दूसरी साइड लाइबिलिटीज में कैपिटल और अदर लाइबिलिटी होगी। तो जो कैपिटल और अदर लाइबिलिटीज है उनका टोटल एसेट्स के बराबर होता है। उनका टोटल क्या हो जाता है, टोटल एसेट्स के बराबर हो जाता है। अब ये एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है, ये भी इसी क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और लाइबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। हालांकि ये इस चैप्टर में कवर नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन इसी क्लास में कवर करेंगे। तो अपन ने क्या डिस्कस किया है, बैलेंस शीट डिस्कस की। बैलेंस शीट के दो पार्ट डिस्कस किए। एक साइड अपन अपनी आती है लाइबिलिटीज की और दूसरी साइड आती है एसेट्स की। लाइबिलिटीज में क्या आती है, कैपिटल आ गई और दूसरा आ गई अदर लाइबिलिटीज, जिसको बोल सकते हैं अपन। देखिए अदर लाइबिलिटीज के दो पार्ट कर सकते हैं अपन, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी
और एक दूसरी होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के क्या एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन कौन से वाले, मतलब जो कि मोर देन 12 मंथ्स यानी आफ्टर 12 मंथ जो है पेबल हैं, जिनको 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन में अपने को पे करना है, ड्यूरिंग द सिंगल ईयर अपने को पे नहीं करना है, मल्टीपल ईयर्स में पे करना है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म लोन्स में कवर होते हैं। इसके बाद में और क्या हो सकता है, अपना हो सकता है डिबेंचर्स हो सकते हैं इसमें, सिक्योर्ड लोन एक्सेट्रा। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है, जो बैंक से अपन मॉर्गेज लोन लेते हैं ना, वो सिक्योर्ड लोन होता है। और एक इसमें अनसिक्योर्ड लोन भी इसी में कवर होता है। अनसिक्योर्ड लोन अगर वो मोर देन यानी आफ्टर 12 मंथ पेबल है तो अनसिक्योर्ड भी इसी में कवर हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज में क्या होती है, एक तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या लोन्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन्स के कौन से हैं, जो विद इन 12 मंथ पेबल है। और दूसरा इसमें करंट लाइबिलिटीज में हो सकता है जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, एक्सेट्रा, ये चीज़ें इसमें कवर होती है। अब इसका एसेट वाला पार्ट देखेते हैं हम। एसेट वाले पार्ट में एसेट को भी अपन जो है 2-3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। पहले एसेट्स को अगर मैं बात करूँ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आती है फिक्स एसेट्स और एक आती है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी जो आती है वो आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है ना। तो फिक्स्ड में 2 आती हैं, एक आती है टेंजिबल और दूसरी आती है इनटेंजिबल। फिक्स में 2 आती है, टेंजिबल और फिक्स्ड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है अपनी। और ये इनटेंजिबल होती है, इनटेंजिबल विच कैन नॉट सी, जिनको देखा नहीं जा सकता। और टेंजिबल जो बेसिकली एक ही जगह पर स्थायी होती है। तो टेंजिबल में अब ले सकते हैं अपन एक बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, है ना, ये चीज़ें इसमें आती है। और करंट एसेट में क्या होती है, कैश, बैंक, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, और डेटर्स, जिनको अपन ने उधार में माल बेच रखा है वो डेटर्स, एक्सेट्रा। बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, और भी बहुत सारी इसमें आइटम्स आते हैं। लेकिन ये जो हैं, जो जनरली तौर पे बैलेंस शीट में ये फिगर्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो अपन ने क्या देखा, जनरल में एंट्री करने के रूल्स देखे, कैसे डेबिट होते हैं, कैसे क्रेडिट होते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स अपन ने डेबिट और क्रेडिट करके देखा भी। उसके बाद में बैलेंस शीट का बाइफर्केशन देखा कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें कवर होती है और उनको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं बैलेंस शीट में। और अब एक इसका जो नेक्स्ट पार्ट बच जाता है वो पोस्टिंग फ्रॉम लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, सॉरी, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। अब लेजर में पोस्टिंग करने का काम बाकी है, वो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में अपने को देखने को मिलेगा। इस रिवीजन क्लास को थोड़ा लंबा ना करने के लिए इस रिवीजन क्लास को यहीं खत्म करते हैं। और नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, जो कि इससे छोटी क्लास होने वाली है, वो रिवीजन क्लास में देखेंगे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना। तब तक के लिए थैंक यू।